25वां प्रकरण वेद के प्राकट्य पर मतभेद। बहुत लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि ये वेद ईश्वर की वाणी है तथा उसी ने आदित्य, अग्नि, वायु, अंगिरा इन 4 ऋषियों द्वारा इनको प्रकट और प्रचलित किया है। मैं पहले लिख आया हूँ कि निरंजन ने कुर्मु से रचना का सामान लिया। कुर्मु का 3 सिर जब निरंजन ने अपने नखों द्वारा काट दिया तब उनके पेट के भीतर सूर्य, चंद्र और अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा उसी समय प्रकट हो गए। उस समय ब्रह्मा प्रकट नहीं हुए थे। इस कारण वेद का ज्ञान तथा प्रकाश उन ऋषियों में पहले से होता है। अग्नि देवता स्वयं निरंजन जी हैं। आदित्य का नाम सूर्य का है। उस सूर्य को भी वेद का ज्ञान होता है। उसके मध्य प्रकाश होता है। सूत्र गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, जिस ज्ञान को आज तुझसे मैंने कहा है उसको पूर्व में मैंने सूर्य से कहा था। तब अर्जुन ने कहा कि हे महाराज, आप तो अब उत्पन्न हुए हैं और सूर्य तो पुराना देवता है। तब कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे जन्म अनंत बार हुए हैं। तू अपने पूर्व जन्मों के वृत्तांत को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इस प्रकार प्रमाणित होता है कि ब्रह्मा से पूर्व सूर्य था। अग्नि देवता स्वयं निरंजन है और जो निरंजन है वही कृष्ण है। निरंजन तथा कृष्ण में तनिक भी विभिन्नता नहीं है। सो वास्तव में कृष्ण ने पहले सूर्य से कहा था। वेद तथा गीता में कुछ भी विभिन्नता नहीं। इस कारण ये ऋषि मनुष्यों की उत्पत्ति से पहले ठहरे और ब्रह्मा पीछे उत्पन्न हुआ। इसी कारण कहा जाता है कि ब्रह्मा ने आदित्य और अग्नि से ज्ञान सीखा। अग्नि तथा सूर्य दोनों एक ही रूप हैं, परंतु ये ऋषि गण भी वेद प्रचारक ठहर नहीं सकते। कारण यह है कि जगत ब्रह्मा के संकल्प से हुआ है। कबीर साहिब ने ग्रंथ अनुराग सागर में प्रगट कहा है, देखो गायत्री तथा अधा के वार्तालाप में, हे गायत्री, तू ब्रह्मा को ले आ। कारण यह है कि बिना ब्रह्मा के इस जगत की रचना नहीं हो सकती। कारण इस जगत को ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को वेद मिले। सब ऋषि मुनि तथा राजा प्रजा ब्रह्मा द्वारा वेद पाते हैं और उसी की आज्ञाओं पर चलते हैं। वेदोपनिषद प्रजापति के उत्पत्ति पर्व में देखो लिखा है कि सबसे पहले प्रजापति उत्पन्न हुए। तब सूर्य को देखा और उसको खाने के लिए हाथ पसारा। जब प्रजापति ने सूर्य को पकड़कर खा जाना चाहा तब सूर्य ने भयभीत होकर अपने मुंह से यहाँ शब्द किया। तब प्रजापति ने सूर्य को भोजन की वस्तु न समझकर नहीं खाया, छोड़ दिया और अन्य प्रकार की सहस्त्रों वस्तुएं अपने भोजन योग्य बनाई। फिर योगा वशिष्ठ में लिखा है कि पहाड़ पर वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण था। उसके 10 बेटे थे। इन 10 पुत्रों ने बड़ी तपस्या की और उन्होंने अपनी उस तपस्या का वर मांगा कि हम 10 भाई ब्रह्मा हो जावें, और वे सब ब्रह्मा हो गए। इन 10 ब्रह्मा के निमित्त 10 ब्रह्मांड प्रकट हुआ। उन्हीं 10 ब्रह्मांडों में यह एक ब्रह्मांड हमारा है। जब हमारे ब्रह्मांड का ब्रह्मा प्रकट हुआ तब जगत को देखकर आश्चर्यविंत हुआ और अपने मन में सोचने लगा कि इस सृष्टि का कर्ता कौन है, यह बात किससे पूछूं। तब सूर्य को सामने देखकर उसने पूछा कि हे सूर्य, तू मुझको बतला कि इस सृष्टि का उत्पन्न कर्ता कौन है। तब सूर्य ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा, मुझको अत्यंत आश्चर्य है कि तू अपने कार्यों से स्वयं अनभिज्ञ है, पर तूने जो पूछा सो मैं तुझसे कहता हूँ। तब सूर्य ने ब्रह्मा के पूर्व जन्म की सब कहानी कह सुनाई और कहा कि हे ब्रह्मा, यह जगत तेरे ही संकल्प से बना है और इसका कर्ता तू ही है। यह ब्रह्मांड तेरा है। ऐसी ही अपनी अज्ञानावस्था में ब्रह्मा ने सूर्य तथा अग्नि देवता से विद्या अध्ययन किया। इससे प्रमाणित है कि ब्रह्मा से पूर्व अग्नि और आदित्य इत्यादि थे। इसी कारण ब्रह्मा ने अग्नि और सूर्य इत्यादि से ज्ञान लाभ लिया और विद्या सीखी।